जब सूरज दिन की अंधेरी दुनिया के होराहे में छिप गया, तो मैं खड़ा हो गया था उस विकट अस्पताल के भव्य मुखौटे के सामने। उसकी टूटती दीवारें आवश्यकता के युग की एक यादगार घटना थी। मैंने स्थानीय लोगों से सुना था कि उसके कुटियले हॉरिड कॉरिडोरों में अनसुने रहस्यमय घटनाएं और अविश्वसनीय आत्माएं घूमती हैं। लेकिन मेरी उत्कृष्ट रुचि ने मुझे इस दिवस यहां ले आया, साथ में एक फ्लैशलाइट और उत्तेजना और भय के बराबर हृदय। मेरे प्रत्येक दहलीज पर जाते ही एक असहमति की भावना मुझे छू ली, जैसे एक कफन बिछाया गया हो। वातावरण अछल महसूस हो रहा था, जो दूसरी तरफ चल रहे मेरे दूर दिखने वाले पैरों की दूरी के साथ गिरी। मेरी फ्लैशलाइट की झलक छत के परितिलक में नाचती हुई फिक्रिंग वॉलपेपर को उजागर करती है, जिसमें एक विस्तृत चित्र था, एक पुराने युग के नर्सेस और डॉक्टर्स का। मैं उनकी भूतियां आंखों को छोड़ने का भावन नहीं कर सकता था कि उनकी आत्मा मेरी हर हलचल का निरीक्षण कर रही है। जैसे जैसे मैं अस्पताल की लबिरिंथियन गलियों में आगे बढ़ता गया, तापमान कम होता गया, जो मेरे स्पाइन पर एक ठंडा सजगता भेजता है। मैंने सुना था कि मैं खुद को स्थितियों में देखने के रूप में आंतरिकी द्वारा देखा गया था। मरे हुए रोगियों की आवाजें, रात के वादियों में गूंजती अजीब सी आवाजें और छाया ग्रहण यात्रियों के संकेतों की दृष्टि में आया था, जो जैसे तेजी से उभरते थे वैसे ही गायब हो जाते थे। मेरी कदमों की धड़कन कम हो गई, जैसे एक दूर के सिरे की ओर जाते ही मुझे कुछ आवाज की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड घंटों के समय के समान बीत गए, और मैं जैसे ही उस आवाज को मेरी भावनाओं के उत्कटता से विचलित करने के लिए त्यागने वाला था, एक हल्की सी फिसलाने की ध्वनि मेरी कानों में पहुंची। मेरा नाम। फिर से एक खौफनाक पुनरावलोकन, जो मेरे मस्तिष्क को बहुत अधिक चिंता की ओर ले गया। नए उत्साह से मैं अस्पताल की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था। मेरी फ्लैशलाइट ने अंधकार को एक आश्विता की तरह तोड़ दिया, जैसे कि आप उस अदृश्य स्थान की ओर जा रहे हों जो आपकी जानकारी से अतीत हो। एक दरवाजा मेरे सामने था, जिसकी सतह पर उम्र और कयामत की बदलती हुई छाया थी। एक थरथराने वाले हाथ से मैंने उसे खोल दिया, जो एक अद्भुत प्रकार से प्रकाशित था। मेरे सामने एक आकर्षक चमक दिखाई दी, जिसमें एक आकाशीय प्रकार का प्रकाश था। मेरे सामने एक रूप है, जिसका आकार बदल रहा था और भांपते हुए दिखाई देता था, जैसे धूमिल धुआं की तरह। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, और एक आवाज, एक अलग अलग बातचीत की भिन्न भिन्न आवाजें आकाश में घूम रही थीं, वायदा कर रही थी रहस्यों और कहानियों की। मेरे कदम थम गए, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा, और मैंने कोशिश की उस कमरे से बाहर निकलने की, लेकिन दरवाजा एक घंटी की तरह पीठ पीछे झटक गया। बेहयाई ने मेरी सीने पर खाक खींच डाली, मेरी मांग पर एक हल्की सी छाया उत्पन्न करते हुए, जिसकी सदी अवगति ने मेरी आशंका को पिघलाया। नई आशा के साथ मैं अस्पताल की गहराइयों में और आगे बढ़ने लगा। मेरी फ्लैशलाइट का काटता हुआ अंधकार रात के साये में एक आदर्श रूप लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कॉरिडोर्स विचलित होते गए, लॉजिक के खिलाफ तरीकों में डोलते और तड़कते रहे। उदासीनता मेरे मस्तिष्क की किनारों को उछलने लगी, जब मैंने महसूस किया कि मैं एक भयानक मेज में फंस गया हूं, एक परिभ्रमणीय स्वप्न में, जिसमें दुर्गंध और अवरोध की सूचना थी, और मेरी सांसें बंद हो गईं। और फिर, जैसा कि वह दिख गया था, वह रूप गायब हो गया, मुझे अकेले अंधकार में छोड़ दिया। कमरे का दृश्य झूल रहा था, और मनोबल की दहलीज को बार बार चुनौती दी जा रही थी। मैं आंखें बंद कर लिया, इस दरिंदगी के अभियांत्रिकता से मुक्ति की प्रार्थना की। जब मैं फिर से आंखें खोला, मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हो गया, सुबह की पहली किरणों का दृश्य आसमान की होराहे के पीछे। हवा शांत थी, रात की आत्माओं के दर्शन की दूरी में घुसे हुए। जब मैं दूर जा रहा था, अस्पताल से दूर, मुझे यह लगता था कि कुछ मेरे पीछे आया था, कुछ जो मेरे ध्यान की किनारे की ओर हो रहा था। आज तक मैं यह नहीं कह सकता कि यह मेरी कल्पना की एक चाल थी या हमारी समझ के पार की दुनिया का एक झलक था। लेकिन एक बात तो निश्चित है, उस रात की भूतियां अस्पताल में हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में एक खतरनाक यादगार छोड़ गई थी, जिसने मुझे यह चिल्लाता रहेगा कि कुछ रहस्यों को अनखे छोड़ना हमें कभी अंधेरे में छोड़ देना चाहिए, और हमारे अंदर वह अंधकार बसने से जितना डरावना हो सकता है, वो छाया ग्रहण में घूमने वाली चीजों से कहीं अधिक हो सकता है।